हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं एक मेंटरशिप सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ और मेरा फर्स्ट लेक्चर आप लोग फ्री में अटेंड कर सकते हो। हाँ, फ्री में। तो जो भी लोग ट्रेडिंग सीखने के लिए सीरियस हैं, उन लोगों के लिए ये ओपन चांस है। और ज्वाइन करने के लिए कोई फॉर्म नहीं, कोई फीस नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, वैंटेज में एक अकाउंट ओपन करना है। बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी वैंटेज में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, कौन से ऑप्शंस चूज करने हैं और कौन सी चीजें मिस नहीं करनी। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसा स्पेशल ऑफर जो मैं पहली बार दे रही हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये लिंक ओपन करनी है। कौन सी लिंक? जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वैंटेज का अकाउंट ओपन करने की लिंक दी है, वो लिंक पे क्लिक करो तो ये पेज खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कंट्री में इंडिया, देन यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है वो एंटर करना है, देन आपका ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है, देन पासवर्ड सेट कर लो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेफर्ड बाय में यहाँ पे आपको लिखना है राजवी 1, RAJVI 1। तो आपको रेफर्ड बाय में राजवी 1 डालना है एंड देन ये दोनों टिक करने हैं एंड क्रिएट अकाउंट। तो इस तरह से इजीली आप रजिस्टर कर पाओगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये करते वक्त याद रखना राजवी 1 लिखना मत भूलना, ठीक है। देन क्रिएट अकाउंट कर देंगे। तो मैंने वैंटेज में लॉग इन कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट है यहाँ पे जाना है, देन अपने प्रोफाइल में जाना है एंड यहाँ पे वेरिफिकेशन में जो 3 स्टेप्स है, ये तीनों स्टेप्स आपको वेरीफाई करना है। ये वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक स्टेटमेंट, ये चीजें चाहिए होंगी। डन। तो ये तीनों वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देना है। अब वेरिफिकेशन हो जाने के बाद हम लोग अकाउंट ओपन करेंगे। अब अकाउंट ओपन कैसे करेंगे वो बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देन यहाँ पे स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे यूएसडी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टिक कर देना है एंड देन सबमिट। और यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हो गया है इजीली। अब ध्यान से सुनना, देखो ये जो प्रोफाइल है आपका, यहाँ पे यूआईडी में जो लिखा है ना नंबर, ये आपका यूआईडी नंबर है। और यहाँ पे हमने जो अभी अकाउंट क्रिएट किया, ये जो नंबर है ये है अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर और यूआईडी नंबर अलग अलग है। यूआईडी नंबर ये है जो आपके प्रोफाइल में यहाँ यूआईडी लिखा है ना, ये यूआईडी नंबर है और ये अकाउंट नंबर है। अब आपको क्या करना है, आपको ये यूआईडी नंबर और ये अकाउंट नंबर दोनों कॉपी पेस्ट करके मुझे व्हाट्सएप करना है। तो आप लोगों को मुझे व्हाट्सएप करना है मेंटरशिप, यूआईडी नंबर देना है एंड अकाउंट नंबर देना है। बस इतना ही करके आप मेरा मेंटरशिप सेशन बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। बट याद रखना कि अगर आपने मेरी लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो ही कंसिडर होगा। और ध्यान रखना, अगर मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसी से अगर आपने ओपन किया है तो ही आप एलिजिबल हो पाओगे। तो आप लोगों को मुझे ये यूआईडी नंबर और अकाउंट नंबर भेजना है। तो मैं उस यूआईडी नंबर से चेक करूंगी कि आपने वो अकाउंट मेरी लिंक से ही ओपन किया है कि नहीं। तो इतना क्लियर है, आप लोगों को जस्ट एक अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट नंबर मिल गया, यूआईडी नंबर मिल गया, दोनों कॉपी पेस्ट करो, मेंटरशिप लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दो। एंड यस, जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखो ये नंबर पे आप लोगों को मुझे क्या व्हाट्सअप करना है, आप लोगों को मेंटरशिप ऐसा लिखना है एंड यूआईडी नंबर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, अकाउंट नंबर कॉपी पेस्ट करना है एंड ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज मुझे सेंड करना है। डन, इतना क्लियर है। अब अगर ऑलरेडी आपका वैंटेज में पहले से ही अकाउंट ओपन है तो आपको क्या करना है, आप लोगों को ऐसा ईमेल लिखना है वैंटेज को। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डोंट वरी। तो अगर आपका पहले से ही वैंटेज में एक अकाउंट है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जिस ईमेल से लॉगिन किया था उसी ईमेल पे आ जाना है एंड देन यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ टू में मैंने ये जो दिया है टू, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल V। डन। देन यहाँ पे सीसी पे क्लिक करेंगे एंड सीसी में ये जो है इसको कॉपी पेस्ट करेंगे एंड पेस्ट। डन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखेंगे अकाउंट ट्रांसफर। ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिया अकाउंट ट्रांसफर। अब यहाँ पे टेंशन मत लेना, वन मोर के अंदर ही आपका सीसी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अकाउंट ट्रांसफर लिख दिया एंड बस ये मैसेज को कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट।
एंड यहाँ पे सेंड कर देना है। बस जैसे ही आप सेंड कर दोगे, आपने जो मेल सेंड किया उसका स्क्रीनशॉट लेना है एंड अगेन ये जो नंबर है, इस पे मुझे आप लोगों को व्हाट्सएप करना है वो फ़ोटो, वो स्क्रीनशॉट आप लोगों को ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है। क्लियर है? अगर आपका वैंटेज में कोई अकाउंट ओपन नहीं है, तो आप लोगों को पहले अकाउंट ओपन करना है, यूआईडी नंबर एंड अकाउंट नंबर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है इस तरह से। एंड अगर ऑलरेडी वैंटेज में एक अकाउंट ओपन्ड है, तो फिर आपको मेल करना है, जस्ट उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है। एंड इतना ही करके आप मेरे ग्रुप में जॉइन हो जाओगे एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेस माय फ्री मेंटरशिप। और हाँ, आप लोगों को सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने की लिंक, रेफरल कोड राजवी1, व्हाट्सएप नंबर एंड ईमेल का फॉर्मेट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस ये सिंपल स्टेप्स कंप्लीट कर लो एंड हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने मेंटरशिप सेशन में। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने पर्सनली वैंटेज क्यों चूज़ किया। तो सबसे पहले वैंटेज एक सीएफडी ब्रोकर है जो कि 15 साल से है मार्केट में एंड इनके पास अच्छे खासे रेगुलेशंस हैं, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं। एंड वैंटेज मार्केट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर आई कैन से, क्योंकि ये इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रोकर है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है एंड इनके पास टीयर 1 के लाइसेंस है। अब टीयर 1 मतलब सबसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फ्रॉम टॉप टायर फाइनेंशियल अथॉरिटीज़, जिससे ये भी पता चलता है कि इन लोगों के पास लिक्विडिटी की कमी नहीं है। तो बिल्कुल चिंता मत करना अपने फंड्स के बारे में, क्योंकि मैंने खुद इसमें फंड्स डिपॉजिट किए हैं। और हाँ, एक और चीज़ बताती हूँ, देखो इनका 24/7 सपोर्ट सिस्टम भी है। यहाँ पे जो चैट है, यहाँ पे आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इनका सपोर्ट सिस्टम भी है एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है डिपॉजिट करने में, विड्रॉल करने में, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डेफिनिटली आई विल हेल्प यू। अगर आपने मेरे अंडर अकाउंट ओपन किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, दैट आई कैन अश्योर यू। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस अकाउंट को MT5 में कनेक्ट करके MT5 पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वैंटेज वेब टर्मिनल पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इनका खुद का एक टर्मिनल भी है, तो लेट्स सी कैसे ट्रेड करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वैंटेज वेब ट्रेडिंग ये सिलेक्ट कर लेंगे, तो इनका जो भी ट्रेडिंग टर्मिनल है ये ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले वॉच लिस्ट में देखेंगे, यहाँ पे आप जो भी पेयर्स ट्रेड करते हो उनको आप फेवरेट कर सकते हो। जैसे मैं गोल्ड ट्रेड करती हूँ, तो यहाँ पे मैं XAU USD सर्च करूंगी। XAU USD सर्च किया एंड ये ऑलरेडी मैंने स्टार करके रखा है, सो ये मैंने स्टार कर दिया। अब ये सारे स्टार करके रखे हैं, मैं अनस्टार भी इसे कर सकती हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे जीबीपी यूएसडी ऐड करना है, तो मैंने यहाँ सर्च किया जीबीपी यूएसडी एंड मैं इसे भी फेवरेट कर सकती हूँ। मैंने यहाँ स्टार कर दिया, तो दोनों मेरे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब वॉच लिस्ट में आप लोगों को स्टार करके रखने हैं जो भी पेयर्स आप लोग ट्रेड करते हो। अब आ जाते हैं ये चार्ट पे। तो ये चार्ट बिल्कुल ही सिंपल है, ये बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू जैसा है, ठीक है। यहाँ पे सपोज जीबीपी यूएसडी है, 15 मिनट, यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम्स आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। जो टाइम फ्रेम आपको देखना है यहाँ से आप इजीली देख सकते हो। डन, तो यहाँ पे चार्ट विजिबल हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर आप गोल्ड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको गोल्ड का चार्ट दिखेगा। डन, तो यहाँ पे इजीली हम चार्ट व्यू कर सकते हैं एंड यहाँ पे टूल्स भी सारे ट्रेडिंग व्यू की तरह ही हम यूज कर सकते हैं। डन, तो यहाँ पे कोई भी टूल्स एकदम आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। डन, बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू जैसा ही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू की तरह आपको फुल स्क्रीन पे चार्ट दिख जाएगा। यहाँ पे जो भी आप लोगों को टूल्स यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं एंड टूल्स यूज़ करने के बाद अगेन इसे स्क्रीन ऐसी कर देनी है एंड देन हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इसमें आसानी से। अब सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल रे वाला जो टूल है ना, ये ज़रूर फेवरेट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के टाइम 3 चीज़ें समझना, एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर और एक होता है स्टॉप ऑर्डर। तो अब इसमें क्या चीज़ है कि मार्केट ऑर्डर में हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे प्राइस चल रही है, जैसे 4327 पे अभी प्राइस चल रही है, तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मुझे एग्जीक्यूट करना है ट्रेड, तो इसे मैं कहूँगी मार्केट ऑर्डर। एंड लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि सपोज प्राइस यहाँ पे चल रही है और मुझे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, मेरा लेवल नीचे है, तो मुझे लिमिट ऑर्डर सेट कर देना है कि जैसे ही प्राइस 4283, यहाँ पे जो नंबर लिखा है ना 4283, जैसे ही इसको टैप करती है बाय पोजीशन एग्जीक्यूट, तो ऐसे ऑर्डर्स को कहते हैं लिमिट ऑर्डर, जो कि टैप होते ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। एंड जो थर्ड टाइप के होते हैं स्टॉप ऑर्डर। स्टॉप ऑर्डर मतलब प्राइस यहाँ पे चल रही है,
एंड जैसे ब्रेकआउट पे अगर कुछ लोग एंट्री करते हैं तो उनके लिए स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं। पर्सनली मैं तो कभी स्टॉप ऑर्डर्स नहीं लेती, क्योंकि मैं कभी ब्रेकआउट पे इंस्टेंट एंट्री नहीं करती, मैं वेट करती हूँ रिट्रेसमेंट का। सो आई डोंट गो विथ स्टॉप ऑर्डर्स एनी टाइम। तो देखो, स्टॉप ऑर्डर्स यानी सपोज यहाँ पे प्राइस चल रही है एंड सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? राइट, ये एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मे बी अगर कुछ लोग ऐसे ट्रेड करते हैं कि जैसे ही ये ब्रेक हो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, 4354 एग्जैक्ट 4354 पे हम लोग एक बाइंग ऑर्डर एक सेट कर सकते हैं, स्टॉप ऑर्डर। यानी जैसे ही प्राइस ऊपर आता आता है उसको टैप करेगी तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप आप समझे द डिफरेंस बिटवीन मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर एंड स्टॉप ऑर्डर। डन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखो, मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे मार्केट प्राइस कुछ नहीं डालनी, क्योंकि जो भी करंट प्राइस होगी वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे सपोज मुझे 0.01 लॉट्स लेने हैं, तो मैं यहाँ पे टूल ही प्लेस कर देती हूँ। सपोज मुझे इस तरह से ट्रेड लेनी है, 50 पिप का एसएल एंड यहाँ पे 50 पिप का टारगेट। मान लो कुछ इस तरह से मेरी ट्रेड है, ठीक है? तो 0.01 में 50 पिप यानी $5 मेरे रिस्क होंगे, करेक्ट? अब 2 तरीके हैं, आप टीपी एंड एसएल पहले भी सेट कर सकते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद भी सेट कर सकते हो। तो मैं पहले सेट करके बताती हूँ, ठीक है? तो टीपी एंड एसएल आपको कैसे सेट करना है, ये जो टूल मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल रे, इसको फेवरेट ज़रूर कर लेना। तो ये टूल यहाँ पे यूज़ करो एंड ये टूल यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है? अब एसएल के लिए क्या करना है, इस पे जाके सेटिंग्स में ये जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स में जाके ये कॉपी करना है एंड एसएल में पेस्ट करना है। सेम वे टारगेट के लिए इसमें सेटिंग्स में जाना है, कोऑर्डिनेट्स में जाके ये जो नंबर है इसे कॉपी करना है एंड टीपी में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पे हो गया ये सेट एंड यहाँ पे बाय बाय सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे बाय कर देंगे, कन्फर्म। तो एग्जैक्ट यहाँ पे हमारा बाय पोजीशन एग्जीक्यूट हो गया, करेक्ट? यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूट हो गया, डन है। एसएल भी सेट है, टीपी भी सेट है। देखो, एसएल टीपी सेट है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी शो होगा, कितने लॉट्स लिए हैं, टीपीएसएल सेट है, वो भी यहाँ पे सब शो हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर एंड सिंपल है ये यूज़ करना। अब मान लो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी लेकिन आपने टीपीएसएल सेट नहीं किया होता या फिर आपको चेंज करना है टीपीएसएल, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जो भी ट्रेड लोगे वो आपको यहाँ पे दिखेगी पोजीशंस में। देखो, गोल्ड में आपने 0.01 लॉट्स आपके चल रहे हैं, एंट्री पॉइंट ये है, करंट यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। अब टीपीएसएल में आपको यहाँ पे जाना है, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप चेंज कर सकते हो टीपीएसएल। सपोज मुझे 4374.8 है ना, सपोज मुझे 0.9 पे शिफ्ट करना है अपना टारगेट, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जस्ट चेंज कर दूँगी एंड सपोज स्टॉप लॉस तो मुझे वही रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे कन्फर्म कर देते हैं, कन्फर्म। तो अपना टारगेट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग टारगेट 4400 पे शिफ्ट करके देखते हैं, होता है कि नहीं। देखो, 4400 पे शिफ्ट कर देते हैं, 4400 कन्फर्म। तो यहाँ पे मेरा टारगेट शिफ्ट हो गया 4400 पे। ऐसे ही आपको जो भी एडिट करना है स्टॉप लॉस टीपी, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस शो होगा, आपने लॉट्स कितने लिए हैं वो शो होगा। एंड अगर आपको ये ट्रेड क्लोज करनी है तो सिंपली आप यहाँ से क्लोज बाय कर सकते हो या फिर यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, कन्फर्म, ठीक है? एंड अगर आप चाहते हो कि क्लोज क्लिक होते ही आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए, ऐसा मैसेज ना आए, तो आप यहाँ पे टिक कर दो डोंट शो अगेन एंड कन्फर्म। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर आप क्लोज टिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ऐसा मैसेज नहीं आएगा। डन है। अब मैं आप लोगों को एक लिमिट ऑर्डर सेट करके बताती हूँ। अब ध्यान से देखना, सपोज मेरा ये रेजिस्टेंस लेवल है, करेक्ट? और मैं चाहती हूँ कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस लेवल टैप हो मेरा ट्रेड सेलिंग साइड एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल रे टूल यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, इस पे जाके कोऑर्डिनेट्स पे जाके सबसे पहले तो ये प्राइस कॉपी कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर, सबसे पहले सेल में जाऊँगी, लिमिट ऑर्डर में जाऊँगी एंड यहाँ पे लिमिट ऑर्डर मुझे कौन से पॉइंट पे चाहिए? ये पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने जो ये कॉपी किया था इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, डन। अब मुझे 0.01 लॉट्स लेने हैं एंड टीपीएसएल शॉर्ट पोजीशन मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। एसएल मुझे ये रखना है एंड टारगेट मुझे ये रखना है, ठीक है? तो मेरी कुछ इस टाइप से ट्रेड है।
तो हॉरिजॉन्टल रे मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी एंड टीपी पे भी मार्क कर दूँगी। सो एसएल का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगी, कॉपी एंड एसएल के लिए यहाँ पे पेस्ट। देन सेम वे टारगेट के लिए यहाँ से कोऑर्डिनेट्स में ये मैं कॉपी कर दूँगी एंड टारगेट में पेस्ट, डन। एंड जैसे ही हम सेल करेंगे कन्फर्म, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर सेट हो जाएगा। अब ये हमें कहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स में दिख रहा है 1, तो यहाँ पे देखो सेल ऑर्डर यहाँ पे 4341 पे, जहाँ यहाँ 4341 पे यहाँ पे हमने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था ना, तो ये यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स एसएल ये रखा, टीपी ये रखा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ना, तभी आपको पोजीशंस में दिखने लगेगा एंड तब यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, लाइन एसएल टीपी एंड एग्जीक्यूशन वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पेंडिंग ऑर्डर आप कर सकते हो। पेंडिंग ऑर्डर है क्योंकि जब भी प्राइस ऊपर ऊपर आता आता यहाँ पर टैप करेगी, जैसे ये प्राइस को जैसे ही टैप करेगी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना है तो यहाँ पे जस्ट कैंसिल क्लिक करेंगे एंड कंफर्म, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड जैसे मैंने लिमिट ऑर्डर बताया ना, सेम टू सेम वे आप स्टॉप ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज स्टॉप ऑर्डर के लिए वही है कि अगर ये रेजिस्टेंस है एंड सपोज अगर कोई ऐसे ट्रेड करते हैं कि ब्रेकआउट पे एंट्री, तो क्या कर सकते हैं कि सपोज मुझे 4360 पे मुझे चाहिए कि मैं बाय पोजीशन ले लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ब्रेक होगा ना, तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बाय ऑर्डर पहले से ही सेट कर दूँगी। तो उसके लिए स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं। तो स्टॉप ऑर्डर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज मुझे 4360 है ना, 4360 यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 4360 कि मुझे यहाँ पे चाहिए मेरा स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। एंड मुझे सेल का नहीं बाय का चाहिए, करेक्ट। लॉट मुझे इतना ही चाहिए एंड टारगेट प्रॉफिट भी उस तरह से आप सेट कर देना एंड बाय, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर ये क्लिक कर दोगे ना, तो ये मैसेज बार-बार नहीं आएगा, आप बाय क्लिक करोगे तो ऑटोमैटिकली बाय हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखो ये पोजीशन में नहीं दिखेगा, हाँ, पेंडिंग ऑर्डर्स में दिखेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लिमिट एंड स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं, ये आपके एग्जीक्यूट नहीं हुए होते, तो वो आपको पोजीशंस में नहीं दिखेंगे। पोजीशंस यानी आपकी जो लाइव ट्रेड चल रही है ना, करंट ट्रेड, उसमें पोजीशंस में दिखेगी वो, ठीक है। तो पेंडिंग ऑर्डर्स में अगेन आपका ये आ गया, डन है। तो यहाँ पे आप टीपीएसएल सेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, टारगेट स्टॉप लॉस एंड कैंसिल भी कर सकते हो। सो अगेन बहुत सिंपल है, इन लोगों का टर्मिनल बहुत सिंपल यूज़ करना है। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगेन इनका सपोर्ट सिस्टम का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कुछ भी अगर आपको दिक्कत आए तो यहाँ पे बोल सकते हो या फिर डेफ़िनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल डेफ़िनेटली हेल्प यू, ओके? और हाँ, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफ़र है। मैं 25 आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स देने वाली हूँ। हाँ, 25 आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स देने वाली हूँ और ये उन लोगों को मिलेंगे जो वैंटेज में टॉप डिपॉज़िटर्स होंगे। मतलब जिन्होंने मेरी लिंक से वैंटेज का अकाउंट ओपन किया होगा, उनमें से टॉप 25 डिपॉज़िटर्स 31 दिसंबर तक जो होंगे, उन लोगों को आईफ़ोन मिलेगा। और एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम $50,000 डिपॉज़िट करने होंगे। टोटल नेट डिपॉजिट, वन टाइम डिपॉजिट नहीं, नेट डिपॉजिट। अब ये ऑफर तो है ही, इसके साथ आपको पता है कि आप मेरा मेंटरशिप सेशन ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। उसके लिए आपको क्या करना है मैंने इस वीडियो में बताया है। आपको जस्ट वैंटेज का एक अकाउंट ओपन करना है, यूआईडी नंबर एंड अकाउंट नंबर मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे, बस इतना ही। कोई फॉर्म नहीं, कोई फीस नहीं है, डायरेक्टली एक प्रोसेस से आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। और अकाउंट ओपन करने की लिंक, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल का फॉर्मेट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिंक, कोड, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके और रियल में नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो, तो अब भी एक्शन लो और आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो अब भी मेंटरशिप कमेंट करो और मैंने जो भी स्टेप्स बताए सारे स्टेप्स कंप्लीट करो और ज्वाइन करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे मेंटरशिप सेशन में। बाय।